क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही हैं और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि क्या वाकई ही बिल्लियां दौलतमंद बना सकती हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्लियां आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों के रब हैं, बल्कि उस जहान में जितनी भी मखलूकात रहती हैं उन तमाम के भी रब हैं। इन मखलूकात में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन, बलाएं और जानवर भी शामिल हैं। और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूकें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुजुर्गों में अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूकों को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक से बात भी कर सकता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ही थे। बल्कि बाबा फरीद का तो मौज़ा ही ये था कि आप चिड़ियों से बातें कर सकते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं जिनमें बिल्लियां भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें समझ सकते थे बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद का मामूल हुआ करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डाला करते थे, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियां आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थीं। अब बिल्ली क्योंकि शिकारी जानवर है तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियां भी वहां आ जाया करती थीं और अक्सर बिल्लियां चिड़ियों पर हमला कर चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थीं। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा कर एक गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमतगुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को जरा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती खींच कर मारे। एक दफा बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमतगुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना जूती से मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली। जिसके बाद बाबा फरीद का मजीद कहना था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। आपका हुक्म है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए, और तू बात करता है कि बिल्ली को जूती मार दे। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में दो चीजें देखी हैं जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ बल्कि इनसे डरता भी हूँ। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने और रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जाहिद की भी नहीं करता। इसलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बदवा भी इतनी तेजी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बदवा, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूं जिसके बाद बिल्लियों की बदवा मुझे भी लग जाए। यानी प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वो दुआ भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बददुआ दे देती है तो इस चीज का भी यकीन रखें कि वो बददुआ भी आपको जरूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज्यादातर जिन्नात घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं, और ज्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वो मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज्यादा आते देखा है वो हैं कौवे। लेकिन कौवों की शक्ल इख्तियार कर जो ज्यादातर जिन्नात आते हैं वो बद जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं, और कौवों की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप क्या हर
हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं। भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला, ये जानवर तो हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि तुम्हारे और इन जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फर्क है। अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना हो तो तुम भी जानवर ही हो। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती हैं और इन 4 बातों की ही वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बेहद पसंद करते हैं। पहली बात यह है कि बिल्ली का ताल्लुक शेर के खानदान से है और शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती। और जिस तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है, इसी तरह बिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा अक्ल पाई जाती है। और प्यारे बहन भाइयों, आज साइंस भी इस चीज को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज्यादा अक्ल दानिश पाई जाती है और बिल्ली हर बात को समझ सकती है। और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी बात पाई जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थीं। बल्कि बाज रिवायात में तो हमें यह भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी तो आप पानी का बर्तन उसके सामने औंधा कर दिया करते थे ताकि वो आसानी से पानी पी लिया करे। और जब वो पानी पी लेती थी तो आप उसी बर्तन के पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे ये बात भी हमें पता चल जाती है कि बिल्लियां नापाक जानवर नहीं बल्कि ये एक पाक जानवर हैं। और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, आपको बिल्लियां आम घूमती फिरती नजर आ जाती हैं। ना तो बिल्लियों को मस्जिद नबवी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुकद्दस जगह में। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती, हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग जरूर हैं जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वो जूती चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता है, बेशक पत्थर ही क्यों ना हो, वो उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद हमारी इस्लाम से यही दूरियां हैं कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी भी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पाल लें, जिस किसी ने भी बिल्ली को रखा होता है, बिल्ली उससे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको उस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, अल्लाह के सिवा वो किसी को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह ताला के फरमाबरदार इंसान थे, उनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर लिया था। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में अजाब नाजिल किया था जिसमें वो कौम बह गई थी। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूही की जोड़ी मौजूद थी जिन्होंने बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। ये चूहे कश्ती पे मौजूद गल्ले को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसके बारे में दुआ की। जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद तमाम चूहों को खत्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि ये 4 चीजें बिल्ली को बहुत ज्यादा अफसल जानवर बना देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई बिल्ली और दौलत का कोई आपस में ताल्लुक है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फलाना शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था या उनसे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और प्यारे बहन भाइयों, ऐसी कहानियां सिर्फ आपने ही नहीं सुनी बल्कि मैं भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसी कहानियां सुनता भी आ रहा हूं और खुद अपनी आंखों से देखी भी हैं। बल्कि मैं खुद आपको इस चीज की गवाही दे सकता हूं कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है या फिर उनके खाने पीने का ख्याल रखता है लेकिन बिल्कुल बेलौस होकर, तो यकीनन अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। अल्लाह ताला उसके घर में बरकत, उसकी जिंदगी में, उसके पैसे में बरकत डाल देते हैं। उस इंसान की रिज़्क की तंगी को खत्म कर दिया जाता है, उसके रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि जब कोई भी इंसान गैर मखलूक यानी दूसरे जानवरों और जानदारों का ख्याल रखना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला दूसरे जानदारों का रिज़्क उससे
वाबस्ता कर देते हैं। अगर उस इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज़्क लिखा था तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिज़्क मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर क्योंकि दूसरे जानवरों से ज्यादा अफसल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और खासकर बिल्लियां हो गईं, इसलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं और अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप इनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इनको खाने पीने के लिए कुछ डालते रहते हैं, या फिर आपके घर में जो बचा कुचा खाने पीने का सामान होता है आप इन परिंदों और बिल्लियों वगैरह को डालते रहते हैं, तो इनके सदके आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है और आपके जितने भी रिज़्क और दौलत के मसाइल हैं वो ऐसे दूर होने लगते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की गैर मखलूक यानी जानवरों को खाना पानी डालना शुरू करता है या इनसे सिर्फ प्यार ही करना शुरू कर देता है तो जो सबसे पहली उसके साथ चीज होती है कि उसके घर में और उसके पैसे में बरकत आने लगती है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसने लगती हैं, अल्लाह ताला की जानिब से उसके लिए आसानियां पैदा होने लगती हैं, उसकी जितनी भी बंदिशें होती हैं वो दूर होने लगती हैं, जबकि तीसरे नंबर पर उसके रिस्क में इजाफा होने लगता है और चौथे नंबर पर वो दौलतमंद होने लगता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क और दौलत के वाले से परेशान हैं या आप अमीर और दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह की जितनी भी मखलूकें हैं, फिर चाहे वो परिंदे हों बिल्लियां हों, उनका ख्याल रखें, लेकिन आपने अल्लाह ताला की मखलूकों से बेलौस होकर प्यार करना है, बेलौस होकर उनका ख्याल रखना है। अगर आप ये सोच कर करेंगे कि आज मैं इनको दाना पानी या खाना डालना शुरू करूं और कल मुझे दौलत और रिस्क मिलना शुरू हो जाए तो ये आपकी भूल है। अगर आप बेलौस होकर अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तभी आपको फल लगेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें हैं और परेशानियां उनको दूर फरमाए और उनके रिज़्क और दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद